किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसआर मेथड से धान में की बोई जाने वाली कुछ अच्छी किस्मों के बारे में। कौन सी बेस्ट किस्म है, कौन सी बेस्ट वैरायटी है जो काफी ज्यादा प्रचलित है, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने दिन में तैयार होती है, उत्पादन क्या है, डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा अगर आप धान की खेती करने वाले हैं और वो भी डीएसआर मेथड से। तो डीएसआर के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएसआर मेथड से यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें डीएसआर मेथड आप सब जानते हैं कि इसमें हम नर्सरी नहीं डालते हैं, बीज को डायरेक्ट खेत के अंदर बो देते हैं, तो उसको हम डीएसआर मेथड कहते हैं। तो इससे क्या है, डीएसआर मेथड से लगाने से क्या होता है कि हमारी फसल जल्दी तैयार होती है, पानी की बचत होती है, यानी कि पानी की कम बचत, पानी कम लगता है, जल्दी फसल तैयार होती है और पानी की भी बचत होती है। 30 से 35% तक पानी हमारा बचता है। तो सिंचाई कम होंगी तो उससे खर्चा कम होगा। उसके साथ साथ क्योंकि हम इसकी नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट खेत में सीडर से बो देते हैं, तो हमारी लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा बचती है। तो कम खर्चे में हम अच्छी धान की फसल ले सकते हैं डीएसआर तकनीक के जरिए। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी बुवाई का समय क्या है, यानी अगर डीएसआर से आप बुवाई कर रहे हैं धान की तो कौन सा समय बेस्ट है, वो हम बात करते हैं। तो वो है 25 मई से लेकर के आप 20 जून तक डीएसआर मेथड से बुवाई कर सकते हैं। ये जो समय है इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इस टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड के अंदर अगर आप बुवाई करते हैं तो वीड्स की समस्या भी कम आती है, साथ में उत्पादन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डीएसआर मेथड से बोई जाने वाली धान की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में। उसमें पहले नंबर पे जो आती है उसमें आती है हमारी पीआर 126 वैरायटी। पीआर 126 वैरायटी नॉर्थ इंडिया की गेम चेंजर वैरायटी, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है ये डीएसआर मेथड से बोई जाने वाली। अगर हम इसकी अवधि की बात करें, यानी कि कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो 123 से 125 दिन में यह तैयार हो जाती है सीधी बिजाई के बाद, सीधी बुवाई के बाद। अगर हम इसके औसत उत्पादन की बात करें तो लगभग 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका जो उत्पादन है औसत वो देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा उत्पादन हमें इस वैरायटी का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि पानी की जरूरत इसको कम पड़ती है, तो पानी की कम जरूरत पड़ती है और इसमें गिरने की समस्या बहुत कम है, जिससे इसमें रोग प्रतिरोधक भी बेहतर है, यानी कि रोगों के प्रति भी सहनशीलता अच्छी है। रोग भी इस वैरायटी में कम हमें देखने को मिलते हैं। अगर उपयुक्त क्षेत्र की बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में ये काफी वैरायटी बोई जाती है और ये जो हमारे प्रदेश हैं इसके लिए उपयुक्त है। इसके अगर फायदों की हम बात करें तो क्योंकि जल्दी पकती है, आप गेहूं समय पर बो सकते हैं। उसके साथ साथ पानी की बचत 15 से 20% तक इसकी बुवाई से होती है, यानी कि पानी इसमें 15 से 20% तक कम चाहिए। इसमें गिरने की समस्या कम है, ये भी बेनिफिट मिलता है। और इसकी वजह से मशीन जो हार्वेस्ट है उसमें यह आसान होती है, तो किसान इसको लगा सकते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ कमियों की बात करें, क्योंकि फायदे हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। तो कमियों की बात करें तो पहली कमी कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो इसकी जो उपज है स्थिर नहीं रहती है, वो घट सकती है। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने पे तो स्थिर नहीं रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इसका जो मार्केट वैल्यू है वो कम है, यानी कि जो इसके राइस की मार्केट में प्राइस है वो कम मिलता है। मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है, प्रीमियम राइस की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये आपको नुकसान इसका देखने को मिलता है। ये किसके लिए बेहतर है, अगर हम बात करें कौन से किसानों के लिए ये जो वैरायटी है वो बेहतर है, तो जो किसान कम लागत में जल्दी कटाई करना चाहते हैं और गेहूं समय पर बोना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए ये वैरायटी काफी उपयुक्त है और इसका आप डीएसआर मेथड में बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करें डीएसआर मेथड के लिए, तो वो है हमारी पीआर 131 वैरायटी। पीआर 131 वैरायटी जो है ये पीआर 126 का ही उन्नत रूप है, यानी कि इंप्रूव्ड रूप कह सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें कितने दिन में पककर तैयार होती है, तो पीआर 131 वैरायटी 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है प्लांटिंग के बाद। अगर डायरेक्ट आप डीएसआर मेथड से कर रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा समय ये लेगी। उत्पादन की बात करें तो 32 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका एवरेज जो उत्पादन है वो देखने को मिलता है। पानी की जरूरत इसमें भी बहुत कम रहती है,
इसको भी हम डीएसआर से में इसकी भी बिजाई कर सकते हैं, उसके लिए उपयुक्त है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोग भी इसके अंदर कम आते हैं। अब देखिए इसके फायदों की बात करें तो डीएसआर मेथड के लिए उपयुक्त है। पानी के संकट वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर है, क्योंकि पानी की इसको कम जरूरत होती है इस वैरायटी को। उसके साथ साथ इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस भी, अगर ऐसे क्षेत्र हैं आपके जहां बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा आता है धान के अंदर, तो उन क्षेत्रों के लिए, उन किसानों के लिए वैरायटी काफी अच्छी है। अगर हम कमियों की बात करें तो इसकी ग्रेन क्वालिटी जो है वो बासमती जैसी नहीं है। जैसे हम बासमती का हमें अच्छा प्राइस मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलता है, जैसे PRA 126 का कम मिलता है, सेम इसके साथ भी वही हमें समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखिए इसका जो मार्केट में प्रेफरेंस भी कम है, लोग कम खरीदना इसको चाहते हैं। ये किस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? किन किसानों के लिए जहां पानी की कमी हो और लेबर महंगा हो, तो ऐसे किसानों के लिए वैरायटी काफी अच्छी रहती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो वो आती है पूसा 2090, यानी कि 2090 के नाम से नई किस्म है और तेजी से लोकप्रिय हो रही है ये जो वैरायटी है। ये जो पूसा हमारी 44 आती है, जो अब लोग कम लगाना पसंद कर रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव है। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें, यानी कि कितने दिन में पककर तैयार होती है, तो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 34 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका उत्पादन देखने को मिलता है, यानी कि उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। इसमें भी पानी की जरूरत कम है। लोडिंग यानी कि फसल गिरने की जो समस्या है वो इसके अंदर भी कम है, और डीएसआर मेथड के लिए ये भी वैरायटी काफी उपयुक्त है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसके फायदों की बात करें तो हाई यील्ड वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, कम सिंचाई में हमें अच्छी ये जो फसल है इसकी वो हमें मिल जाती है, यानी कि कम पानी की इसको भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कमी की बात करें तो इसकी जो सीड की उपलब्धता है, बीज की उपलब्धता है, वो कम है, तो ये इसकी कमी है। वो सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, या उसकी उपलब्धता कम है, सभी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो वो आती है हमारी पूसा बासमती 1979। ये वैरायटी भी डीएसआर मेथड के लिए काफी प्रचलित वैरायटी है। ये पूसा बासमती जो 1121 का इम्प्रूव्ड रूप है। अगर हम बात करें डीएसआर के लिए उपयुक्त है, और ये हर्बिसाइड के लिए के प्रति टॉलरेंट है ये जो वैरायटी है। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो ये भी 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती, और इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो अच्छी है, यानी कि मार्केट में इसका जो राइस है वो अच्छा बिकता है, महंगे दामों में बिकता है, और उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो ये जो वैरायटी है ये डीएसआर मेथड में आप लगा सकते हैं, काफी अच्छी और काफी प्रचलित वैरायटी है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।